ये हमारा फर्स्ट टाइम इंडिया में शुरू हुआ। हमारे सेंट्रल हज कमेटी की ये हिदायत थी कि करना बोल के, और हमारे क़ाइद जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब और हमारे हज मिनिस्टर रहीम खान साहब और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरफराज साहब, ये पूरे हमको हमारे मेंबर्स जितने भी हैं हज कमेटी मेंबर्स, मेरे साथ हमारे मुजाहिद भाई, मुजम्मिल भाई, ये पूरे मिलके हम तय किए कि ये इस बार फर्स्ट टाइम हम करेंगे। क्योंकि पिछले मरतबा आप लोग बखूबी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से मुज़दलिफ़ा में, अरफात में और मीना के टेंटों में जब जमरात को पत्थर मारने जाते हैं उस मौके पे पूरा बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, और बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से भी ठीक से चल नहीं पाए, पूरे अरकान पूरे नहीं हो पाए। इसलिए ये हम पूरे ये कलेक्टिव डिसीजन था, और हमारे स्टेट के हमारे लीडर्स भी पूरे एनकरेज किए कि करो फर्स्ट टाइम अच्छा रहेगा बोल के। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कामयाब रहा फंक्शन। हमारे आज हमारे ज़मीर साहब कुछ अर्जेंट उनका कुछ दूसरा एंगेजमेंट होने की बुनियाद पर आ नहीं पाए। हमारे रहीम खान साहब आए थे, हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन, हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, हमारे पूरे मेम्बरान, पूरे इसमें हमारे मंसूर सेंट्रल के कैंडिडेट जनाब मंसूर साहब भी तशरीफ़ लाए थे, तो पूरे इसमें शिरकत की। तो काफ़ी जोश और खरोश का माहौल यहाँ पर देखने, खुशी का माहौल यहाँ पर देखने को मिला जी। हज की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी, ये देख रहे हैं आप, हज की ऑलरेडी तैयार, आज से ही हमारी हज की तैयारी शुरू हो चुकी है। हज का नाम ही जोश। जी जोश, माशाल्लाह। तो क्या कहना चाह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये काम होगा? अभी हम तो बेंगलुरु में शुरू किए हैं, हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे कल से शुरू होंगे, बिदर गुलबर्गा से भी शुरू होंगे। तो अभी हम हमारे मेंबर्स और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ हम मशवरा करके डिस्ट्रिक्ट लेवल में किस तरीके से करना वो भी इंशाल्लाह प्लान करेंगे। शुक्रिया। देखिए, ये एक बेहतरीन क्या कहते हैं एक एग्जाम्पल है हाजियों को कि जब हज को जा रहे हैं तो फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा कि अभी 1-2 हाजी लोग गिर गए चलने में, क्योंकि उनको ताकत नहीं थी इसलिए नहीं गिरे, वो नीचे मतलब कदम नीचे गए, कुछ पत्थर था। तो जब आदमी चलता है तो वॉकिंग के साथ अपना नज़र हर जगह रखना चाहिए, नीचे ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होगा जब आप लोगों में चलते हैं तो कोई आदमी गिर जाता है तो इतना क्राउड होता है कि आदमी उन पर कुंदरते चले जाते हैं। तो इस लोगों में इस चीज़ में लोगों को ट्रेनिंग इसमें मिलती है। तो हम हाजी से सबको ये वक़्तान जो है इंशाल्लाह इसके बाद हम हर साल करने की कोशिश करेंगे कि ये वक़्तान रहे। हर हाजी को मतलब चलने में क्या दिक्कत होगी, मेरे ख्याल से इधर एक 25 से 30% हाजी ही चलते होंगे हर दिन, बाकी के लोग नहीं चलते होंगे। तो इसमें एक बेहतरीन एक हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा इस्लाम कहता है कि हम तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, और अपने हमारे जो नमाज का अरकान ही एक क्रिया योगा की तरह है। जो नमाज की जो हम लोग नमाज जो करते हैं वो क्रिया योगा है। तो उसमें क्या है, इंसान की जो है बेहतरीन फिटनेस रहती है, तो उसके साथ वर्जिश होती है, तो उसके साथ चलेंगे भी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन ये सेहत रहेगी हाजियों की। तो इसके लिए हम उनको हिदायत करते हैं कि इसके बाद भी ये लोग है ना हर दिन जब तक इनका फ़्लाइट है तब तक अल्हम्दुलिल्लाह चले। और हम लोग चाहते हैं कि हम थोड़े फिजियोथेरेपी से भी बताएंगे, थोड़े जब तकलीफें होते हैं कि जब कैच होता है तो उसको कैसे रिलीव करना है, खुद क्योंकि अकेले रहते हैं, तो इसका भी हम इंतज़ाम करेंगे। चेयरमैन साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसका भी एक फिजियोथेरेपिस्ट को बुला के जब हज कैंप के टाइम पे लोगों को भी वो भी हम ट्रेनिंग देने की कोशिश उसमें करेंगे। और ये बहुत ही आज का जो माहौल और आज के जो अटेंडेंस थी हाजियों की बहुत बेहतरीन थी रही। तो ये है कि हर हाजी सीरियस है कि करना चाहते हैं, हेल्थी रहना चाहते हैं। तो मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूं कि जब आप ट्रेनिंग जाएंगे तो आप उनको भी हिदायत करें उधर के लोगों को कि वो भी है ना कोई स्टेडियम में हाजियों को 2-3 किलोमीटर चलने की एक वक़्तान करके एक आदत सी कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो ज़रूर फ़ायदा होगा हाजियों को। रोज़ाना कितने किलोमीटर चलना चाहिए? 2 से 3 किलोमीटर चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन ये होगा ही होगा। बिल्कुल एक बड़ा कदम उठाया है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि भाई एक ही आवाज़ के ऊपर जो हज कमेटी के मिनिस्टर रहीम खान साहब और टीपू साहब जो चेयरमैन हैं और हमारे CEO साहब सरफराज खान साहब और ख़ास करके हज के मौके पर हर एक का ख्याल रखते हैं हमारे BZ ज़मीर अहमद खान साहब, उनके एक आवाज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हज कमेटी ने मिलकर जो हाजियाँ निकल रहे हैं इस बार सफ़र पे उन लोगों को एक मैसेज दिए कि भाई आज वक़्तान का प्रोग्राम है, आप उसमें शिरकत करो। माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद के अंदर आए हैं तो इससे लगता है कि वो भी चाहते हैं कि अपने आप को फ़िट रखें। तो इसके साथ साथ हमारा और चेयरमैन साहब का थोड़ा और हमारे CEO साहब का थोड़ा ताउन और रहेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिन में और इसको
बड़े पैमाने पे किया जाएगा और फिटनेस के लिए हर एक ध्यान भी खींच सकते हैं। और जैसे हमारे सीओ साहब बोल रहे हैं जैसे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि बीच से यहीं से सीओ साहब भी और चेयरमैन साहब हर एक जितने भी हाजियां जा रहे हैं कर्नाटक से, उनके नंबर्स पूरे कवर नंबर सब हैं, उनको ये हज कमेटी के ज़रिए से ही एक उनको मैसेज दे दें कि भाई आज इससे पाकिस्तान का प्रोग्राम शुरू करो, ताकि 20-25 दिन का जो उनका फिटनेस रहेगा उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमको हज में मिलेगा। हर एक भी ये चाहता है कि भाई पूरे अरकान पूरे करके आए, हमारा हज कबूल हो। तो वो नीयत से अगर जाना चाहते हैं तो अभी से अपने आप का ख्याल रखें और फिटनेस का खास ख्याल रखें। शुक्रिया। हमने देखा कि पानी का इंतज़ाम और अब नाश्ते का भी इंतज़ाम किया गया है, सब इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी की तरफ से हमारे चेयरमैन साहब और सीओ साहब और मिनिस्टर साहब हज कमेटी के और पूरे मिलकर इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए जो वाकतान कर जो लोग थक कर आएंगे, मैं चाहता था कि भी टिप्पू साहब को बोलकर चाय के बजाय गुलकस दो बोल के, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी जाने से पहले ही चाय का इंतज़ाम करके दिए थे। अभी नाश्ते का भी इंतज़ाम है, मैं चाहता हूँ कि पूरे नाश्ता करके फारिग